जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस अकरम है और मेरा ताल्लुक़ लक्समार्क रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ड्रॉप किया हुआ है कि ओपन फ़ाइल और क्लोज़ फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है और क्या ओपन फ़ाइल हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके ऊपर मैं आप लोगों को जवाब दूँगा कि ओपन फ़ाइल बेसिकली, क्लोज़ फ़ाइल तो वही होती है जो नॉर्मली आप एक सोसाइटी में कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं और अपने नाम पे फ़ाइल को बुक करवाते हैं, वो सिंपल क्लोज़ फ़ाइल होती है। ओपन फ़ाइल होती है, मिसाल के तौर पे किसी भी बंदे के पास, आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ है किसी भी सोसाइटी का, अब आप उसको सेल करना चाहते हैं और मैं एज़ अ इन्वेस्टर या एज़ अ, हम लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम उसको ख़रीदना चाहते हैं। तो आप आएँगे, आपको बुला के आप अपनी फ़ाइल लेके आएँगे, आप अपना जो सारा का सारा सेलर का प्रोसीजर होता है सोसाइटी के अंदर वो मुकम्मल होगा। मुकम्मल करेंगे, आप अपने जो साइन सिग्नेचर्स हैं, अपनी प्रेजेंस है, वो शो करके सोसाइटी के ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि मैंने ये फ़ाइल बेच दी है। अब वो जो फ़ाइल है बेसिकली वो फ़ाइल हमने ख़रीद ली, लेकिन हमने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई। ट्रांसफ़र ना कराने की क्या वजूहत है मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल वो फ़ाइल जो हमने आपको सेलर को पेमेंट दे के उससे सारा प्रोसीजर करवा के सेलर को फ्री करवा दिया। अब वो जो फ़ाइल है उसको कहते हैं ओपन फ़ाइल, क्योंकि अब वो सेलर ने अपने आप को फ्री कर दिया है, सरेंडर कर दिया है और हमने वो अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई और हमने तो चूँकि आगे सेल करनी है किसी बाद में एंड यूज़र को, तो वो जो फ़ाइल है उसको ओपन फ़ाइल कहते हैं। अब ओपन फ़ाइल अपने नाम हम इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कराते सेलर से प्लॉट लेके, मतलब सेलर से हम अपने नाम इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कराते कि अगर हम उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराएंगे तो हमें सीधी सीधी ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें परचेज़र का टैक्स देना पड़ता है, फिर हम जब उसको, क्योंकि हमने रखनी नहीं है अपने पास फ़ाइल, हमने आगे सेल करनी है, हम जब उसको सेल करेंगे तो फिर हमें गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए फ़ाइल को हम एज़ इट इज़ ओपन करके अपने पास रख लेते हैं और फ्यूचर में हम उसको जब भी सेल करते हैं तो अगर हम, जो ख़रीदार है वो ओपन ही फ़ाइल लेना चाहता है अगर हमसे, तो हम उसको ओपन दे देंगे। अगर वो अपना नाम ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो हम उसको कहेंगे कि आप अपना डाटा सोसाइटी में जमा कराएँ और इस फ़ाइल को हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ओपन फ़ाइल बेसिकली जो है ना बिल्कुल सिक्योर है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ख़रीदते वक्त यानी जो बंदा ओपन फ़ाइल ख़रीद रहा है, एक वेरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है, वो होती है कि आप सोसाइटी को कॉल करके ओपन फ़ाइल की वेरिफिकेशन कर लें कि आया कि ये सोसाइटी के रिकॉर्ड में ओपन ही है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अब एक ओपन फ़ाइल है, मैंने ख़रीद ली, मैंने आगे किसी को भेज दी, उसने आगे किसी को भेज दी। अब जो भी ओपन फ़ाइल ख़रीद रहा है वो उसको चाहिए कि वो सोसाइटी में एक बार कॉल करके वेरिफिकेशन कर ले कि क्या वो फ़ाइल सोसाइटी के रिकॉर्ड में ओपन ही शो हो रही है या कहीं वो फ़ाइल कैंसिल ना हुई हो या किसी भी वजह से वो फ़ाइल कोई उसमें इशू ना हो, तो वो आप उसको चेक करना लाजमी होता है। ओपन फ़ाइल की मैंने आपको रीज़न बताई कि लोग ओपन फ़ाइल इसलिए कराते हैं ताकि वो टैक्सेस से और ट्रांसफ़र फ़ीस से उनको मतलब ना देनी पड़े, जबकि हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी सख्ती इस पर की हुई थी और बड़ी पाबंदी लगाई हुई थी ओपन फ़ाइल्स की सेल परचेज़ पे, क्योंकि हुकूमत को ओपन फ़ाइल की सेल परचेज़ पे ना तो कोई टैक्स जाता है, ना उनको कोई बेनिफिट होता है और ना ही सोसाइटी को ट्रांसफ़र फ़ीस जाती है। लेकिन चूँकि ये ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर किसी भी फ़ाइल का या प्लॉट का ओपन होना, तो इसलिए ये काफ़ी सोसाइटीज़ ये अपने ऑथराइज़ डीलर्स को फ़ेवर देती हैं और वो फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। ओपन फ़ाइल के बेनिफिट भी हैं और ओपन फ़ाइल की कुछ मुश्किलात भी हैं, मैं दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ओपन फ़ाइल में जो आपको बता दिया है कि आप ओपन फ़ाइल की सेल परचेज़ करते हैं, 10 बार भी भेज देंगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ना कोई ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है। और ये कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है, बड़ी अमाउंट्स है, टैक्स भी बड़ा एक हैंडसम अमाउंट का टैक्स बन जाता है और ट्रांसफ़र फ़ीस भी बड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक आपको बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट आपको ओपन फ़ाइल का सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके पास एक ओपन फ़ाइल पड़ी है और आप बैठे हुए हैं कहीं बाहर के मुल्क में और फ़ाइल आपकी पाकिस्तान में पड़ी हुई है, तो आपको उस फ़ाइल को जब बेचने का कभी भी माइंड बन गया तो आपको आने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बंदा आपके बिहाफ पे, आपके फैमिली मेंबर उस फ़ाइल को लेके सोसाइटी में आके वो फ़ाइल सेल कर सकता है, किसी भी बंदे को सेल कर सकता है। सेलर के आने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सेलर अपना प्रोसेस मुकम्मल करके जा चुका होता है। इसी तरह ओपन फ़ाइल में कुछ मुश्किलात भी हैं। सबसे पहले तो ये है कि ओपन फ़ाइल जो है वो अगर खुदा न खास्ता आपसे मिसप्लेस हो जाए तो वो आपका ऐसे ही जैसे आपसे कैश मिसप्लेस हो गया, वो एक बड़ा फिर लीगली बड़ा उसमें मसला होता है, उसको फिर फाइंड करना और उसके लिए फिर एक मसला आपको पेश करना आता है। जबकि क्लोज़ फाइल अगर आपसे गुम जाए तो आप सोसाइटी में सिंपल एफआईआर जमा करवा के न्यूज़पेपर में ऐड दे के आप क्लोज़ फाइल की डुप्लीकेट
ले सकते हैं, लेकिन ओपन फाइल में बहुत बड़ा फिर एक लीगल इशू आता है जिसको कैटर करना बहुत मुश्किल होता है। ओपन फाइल में एक इशू ये भी होता है कि आप ओपन फाइल लेके सोसाइटी की लोग साल अपने पास रखते हैं और सोसाइटी से इन टच नहीं रहते। तो ओपन फाइल में क्योंकि सोसाइटी के पास रिकॉर्ड नहीं होता कि ओपन फाइल इस टाइम पे किसके पास है, ओपन फाइल किसने किसको सेल की, सोसाइटी के पास ओपन फाइल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप सोसाइटी ने अगर लेट से कोई लेटर या कोई किसी किस्म की कोई चीज़ डिस्पैच करनी है आपके एड्रेस पे, तो सोसाइटी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये होता है कि एक टाइम बाद सोसाइटी उस पे अंदर फिर जुर्माने लगाती है, फिर अक्सर फाइल्स कैंसिल हो जाती हैं सोसाइटी। तो इसलिए अगर आपके पास ओपन फाइल आप ले रहे हैं किसी सोसाइटी की, तो आपने उसके साथ सोसाइटी से राब्ते में रहना होता है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप अपना ओपन फाइल किसी को बेच रहे हैं और वो ख़रीदने वाला बैंक से लोन लेना चाहता है उस आपके प्लॉट के अगेंस्ट, तो बैंक उसको ओपन फाइल पे लोन नहीं देता। बैंक आपको हमेशा जो है ना जिसके नाम पे प्लॉट हो उसी के नाम पे जो है ना पेमेंट इशू करता है। तो अगर आपके पास ओपन फाइल है तो उसके लिए फिर आपको पहले ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी होता है। तो ये 2-3 फ़र्क थे ओपन फाइल के, मैंने आपको बता दिए हैं कि क्लोज़ फाइल जो है वो भी सेफ़ है और ओपन फाइल है वो ज़्यादा सेफ़ इसलिए है कि ओपन फाइल में आपको कोई टैक्सेस और ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी पड़ती, जो कि एक बहुत बड़ी बचत है। और सबसे बड़ा मैंने आपको फ़ायदा बताया कि लेट से आपको कोई इशू है, आप नहीं आ सकते प्लॉट सेल करने अपना, आप बीमार हैं या आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो आपकी ओपन फाइल ही मार्केट में सेल हो जाती है। बहरहाल ये इसमें ओपन और उसमें फ़र्क था। बाकी ये है कि अगर आपको कोई किसी और किस्म का कोई क्वेश्चन है रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पे या आप हमारी जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर उसका आंसर भी देंगे और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।